सो हेलो एवरीवन। हाँ चलो, अभी हम लोग गो थ्रू करते हैं। लास्ट टाइम हम लोग आई शोड यू लाइक वर्कशीट कैसे ओपन करते हैं, राइट। मेरे वर्कशीट में जाओ, ये रहा मेरा फर्स्ट कोड, राइट। एंड मैंने ये भी दिखाया था कि डेटाबेसेस कैसे और क्या क्या है। सपोज आई जस्ट क्रिएटेड इट वन डेटाबेस ऑलरेडी, सो लेट मी ड्रॉप द डेटाबेस। सो लेट मी ड्रॉप्ड, ओके। सो अभी देखना इसमें नहीं आएगा मेरा डेटाबेस। आई जस्ट रिफ्रेश इट, डेटाबेस गायब हो गया, राइट। So before going to the database and all part, I wanted to show you something like regarding like account and all those things, how Snowflake actually works. Uh, although basics जो होते हैं, okay, जो basics होते हैं I'll go through with the help of PPT or some Word document कि आर्किटेक्चर कैसा होता है और कैसे परफॉर्म करता है ये। बट फर्स्ट आई वांट टू गिव यू सम लाइक हैंड्स ऑन, सो दैट जब तुम ये काम करते हो ना और उसके बाद उसका थ्योरी पढ़ते हो तो थोड़ा ज़्यादा इजीली समझ में आता है। लाइक आई फील सो। पता नहीं, मैं मोस्टली पीपल टू पीपल इट मे डिफर, बट मेरे क्या है, जब मैं कुछ कर लेता हूँ थियोरेटिकली, मतलब प्रैक्टिकली सॉरी, जब मैं कुछ कर लेता हूँ प्रैक्टिकली एंड देन आई गो फॉर द थ्योरी, टू अंडरस्टैंड द थ्योरी इट बिकम लिटिल ईजियर फॉर मी once I have already went through the practical part. Because without practical part, अगर मैं theory के लिए जाऊँ तो little bit it become tough for me to understand. Okay, so चलो देखते हैं अभी क्या क्या है इसमें actually. Mostly in organization when you enter, you will not get these options to work on. Okay, admin role, ये मतलब admin only, जो admins होते हैं they have the account privilege, like they will do all those account related changes like user, adding user and all those things, adding warehouse। तुमको बस एक, मैं जैसे बोला था लास्ट वीक, एक एक्सेस परमिशन के लिए रिक्वेस्ट डालने के लिए बोला जाएगा। एंड वंस यू रेज एन एक्सेस यू विल गेट दैट पर्टिकुलर वेयर एक्सेस। ओके, जैसे ये कंप्यूट वेयर हाउस है, वैसे ही मे बी कंपनी विल हैव मेनी वेयर हाउसेस। ओके, देखो जैसे ये रहा एडमिन पेज, राइट। यू एबल टू सी माई स्क्रीन, एडमिन, राइट। एडमिन के अंदर जितने सारे हैं, दीज यू विल नॉट गेट एक्सेस टू वर्क ऑन, लाइक ये जो वेयर हाउस एडिंग है ना, ये सब नहीं मिलेगा। ठीक है, ऑलरेडी तुम्हारे पास वेयर हाउस है और वेयर हाउस तुम क्रिएट नहीं करते हो, एज आई टोल्ड इट्स एडमिन एक्टिविटी, बट स्टिल आई वांट टू शो यू हाउ इट वर्क्स। सपोज वेयर हाउस, ठीक है। इफ यू सी हियर द ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट वेयर हाउस इज कंप्यूट वेयर हाउस, इट्स एक्सएस। एक्सएस मतलब क्या है, एक्स्ट्रा स्मॉल, ठीक है, एक्स्ट्रा स्मॉल। तो साइजेस कैन बी many in snowflake, access, then s, which actually nothing but a small, then large, extra large, all those things. And how actually sizes are defined is based on nodes। जैसे एक्सेस में कितने वन नोड यूज होते हैं, स्मॉल में टू नोड्स। सो द कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटिंग ए पर्टिकुलर क्वेरी, ओके, साइज जितना ज़्यादा होगा तुम लोग का कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी टू रन ए ह्यूज क्वेरी will be more, so that the result set comes pretty early, like without delaying। जैसे मान लो तुम बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेरी रन कर रहे हो, तब एक्सेस में बहुत ज़्यादा टाइम लेगा टू कंप्लीट द क्वेरी, सो दैट टाइम यू हैव टू यूज़ वेयर हाउस ऑफ स्मॉल और मे बी लार्ज। सो इसमें जब जाओगे, ओनर कौन है, अकाउंट एडमिन। ओके, सपोज वेयर हाउस नेम माई फर्स्ट वेयर हाउस। ओके, सी आई टोल्ड यू what kind of warehouse you want to create. I told you about x small, right? See, 1 credit per hour, small 2 credit। तो इसके ऊपर वो लोग का बिलिंग भी होता है, क्रेडिट सिस्टम्स के हिसाब से बिलिंग होता है। So that part we'll understand, that part we'll understand later. This is not like a data analyst should know, it's mostly like good to know, but ये एडमिन का काम है। बट मैं तुम लोग को क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि एक जब टेक्नोलॉजी सीखने जा रहे हो तो उस टेक्नोलॉजी का बेसिक थोड़ा सा पता होना अच्छा होता है, राइट। सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट शोइंग यू हाउ एक्चुअली वेयर हाउस इज क्रिएटेड। सो स्टैंडर्ड में स्नो पार्क ऑप्टिमाइजेशन, तो यू हैव ए टू काइंड ऑफ वेयर हाउस, एक स्टैंडर्ड, हाँ, most of the workloads include Snowpark and Snowpark optimized।
ये लार्ज मेमोरी ऑफर करता है एंड कैशे पावर ऑफर करते हैं, ठीक है। इट्स लाइक लिटिल बिट कॉस्टलियर साइड। स्टैंडर्ड थोड़ा सा कम कॉस्ट में होता है, स्नोपार्क ऑप्टिमाइज थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्ट होता है और फास्टर होता है। तो लेट्स गो विद द डिफॉल्ट नाउ, एक्स्ट्रा स्मॉल ओनली। एज आई showed you, extra small, small, medium, large, I told you, right? 1 credit, then small 2 credits, 4 credits, 8 credits, up to 512, so 8x, 6x. Okay, so advanced option. So these will go through later, advanced options. Just by default, keep it everything by default. And creating as a account admin. As an admin, I'm creating, right? Create warehouse. Only admin can create warehouse with the privilege of account admin. So I have created queued account admin just now. This is running compute. It was earlier, right? Because we already using some queries, तो ये already run हो रहा था। तो अभी मैं जाता हूँ इसमें, ठीक है। देखो, इसमें ट्रांसफर ओनरशिप भी कर सकते हो, ड्रॉप भी कर सकते हो, सस्पेंड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, कुछ एडिट करना है तो। सो माई वेयर हाउस क्रिएट हो गया। अब मैं तुमको दिखाता हूँ कैसे दिखता है, ठीक है। माई वेयर हाउस, लेट्स गो। चलो मेरे प्रोजेक्ट्स में आ जाओ, जो अपना शीट्स था, इसी चीज़ को ओपन कर लेता हूँ मैं। किधर वेयर हाउस दिखता है? ये तो डेटाबेस हो गया, वेयर हाउस किधर दिखता है? सी, अर्लियर इट वॉज नॉट देयर, राइट? अकाउंट एडमिन ये सब में मेरा एक ही था बाय डिफ़ॉल्ट, जो सिस्टम ने क्रिएट करके दिया था वेयर हाउस। अभी मेरे पास दूसरा वेयर हाउस भी आ गया, माई फर्स्ट वेयर हाउस एक्स्ट्रा स्मॉल। अगर मैं ये स्मॉल लेता तो स्मॉल दिखाता। इफ़ आई क्लिक हियर, ओके, अब मुझे ये वेयर हाउस यूज़ करेगा, ये पर्टिकुलर माई फर्स्ट वेयर हाउस यूज़ करेगा टू रन माई डीबी, ठीक है। तो वेयर हाउस हो गए क्वेरिंग के लिए एक, मतलब ये जो क्वेरी रन करो डेटाबेस के इस मतलब कुछ भी डेटाबेस में, कुछ भी स्कीमा में, सो बेस्ड ऑन वेयर हाउस इट गोस, लाइक इट गोस टू वेयर हाउस। मतलब क्या होता है देखो, थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूँ, बाद में एडवांस जाएंगे। कुछ भी क्वेरी एक रन कर रहे हो, क्वेरी, ठीक है, एक क्वेरी रन कर रहे हो, सपोज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, स्टार फ्रॉम टेबल ए बी सी, ओके। वो क्वेरी जाके हिट करता है वेयर हाउस को, जो भी वेयर हाउस सिलेक्ट करोगे, ठीक है, उस वेयर हाउस को जाके वो क्वेरी हिट करता है, ओके। सो लेट्स गो टू द टॉपिक फर्स्ट, क्या क्या अभी करना है, ठीक है। सिमिलरली मेरे पास अभी क्या है, डेटाबेस ओनली स्नोफ्लेक के बाय डिफॉल्ट जो आया था वही सब है। सपोज मुझे डेटाबेस क्रिएट करना है, डेट टू डेटाबेस मोस्टली तुम लोग को चांस नहीं मिलेगा कि तुम लोग क्रिएट कर पाओ, ठीक है, वो ऑलरेडी क्रिएट हुआ होगा तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए। सो आई गो टू एडमिन, वेयर हाउस में देखो स्टार्टेड आ गया, ये सस्पेंड हो गया, क्योंकि मैंने ये स्टार्ट किया तो ये सस्पेंड हो गया, ठीक है। अब ये मैं स्टार्ट करूँगा तो ये सस्पेंड हो जाएगा फिर। अब मैं जा रहा हूँ अकाउंट्स में, जैसे सपोज वेयर हाउस आ गया। हम्म, दिखाता हूँ और कुछ, ओके। सॉरी, मैं डेटाबेस का नहीं बोल रहा था, एक्चुअली अकाउंट का बोल रहा हूँ, यूज़र यूज़र के लिए, ठीक है। तो जैसे तुम लोग को बता रहा था कि ये एडमिन का, सपोज तुम्हारे टीम पे 10 लोग स्नोफ्लेक में काम कर रहे हैं, एंड कंपनी दूसरे टीम में और 10 लोग, ऐसे ही 40-50 लोग तुम्हारे स्नोफ्लेक में वर्क करते हैं, क्वेरी रन करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस से डेटा निकालते हैं। एंड एडमिन टीम सपोर्ट ऑल दोस 10 टीम, देर इज एडमिन टीम ऑफ 3 और 4 FT, जो कि ये सब सपोर्ट करता है। जैसे तुमने कोई कोई यूज़र ऐड करना है, किसी का कुछ करना है, तो एडमिन टीम यू कैन हैव दैट प्रिविलेज टू ऐड यूज़र, ठीक है। जैसे एडमिन में गए, यूज़र एंड रोल्स में गए, देखो स्नोफ्लेक ये पहले जो बाय डिफ़ॉल्ट बन गया था, एक्सपायर्ड हो गया। फिर मैंने जो क्रिएट किया था उस दिन, लाइक लास्ट वीक, कि टेक्नोमिस बोल के क्रिएट किया था, राइट? तो उसके बारे में देखो, डिफ़ॉल्ट वेयरहाउस ये है, टेक्नोमिस डिस्प्ले नेम, ठीक है। फिर अकाउंट एडमिन हूँ मैं, ग्रांटेड रोल क्या है, अकाउंट एडमिन एंड ऑर्गेनाइजेशन एडमिन, ठीक है, ये रोल मिला था। फिर अब मुझे अगर यूज़र दूसरा एक यूज़र क्रिएट करना है, सो आई कैन क्लिक
in the plus symbol in here user, इन यूजर टैग दिस, एंड इसमें आएगा ऑप्शंस कि भाई यूजर नेम क्या आता है ये तुमको, ओ लिटिल स्टक्ड, ओके, यूजर वन एग्जाम्पल, ओके। ईमेल अभी मैंडेटरी नहीं है तो मैं नहीं दे रहा हूँ। देन पासवर्ड मैंडेटरी है, तो मान लो यूजर। इसमें एक बात याद रखना, जब तक तुम्हारा पासवर्ड क्राइटेरिया मेट नहीं होगा, दिस विल गिव दिस शो दिस एरर, रेड एरर, ओके। मस्ट बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग, कंटेन एटलीस्ट 1 डिजिट, 1 अपर केस लेटर एंड 1 लोअर केस लेटर, ओके। सो 8 डिजिट होते ही ये मेरा ले लिया पासवर्ड, सिमिलर पासवर्ड आई हैव गिवन, एंटर पासवर्ड मस्ट मैच, तो ये मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। क्यों नहीं मैच हो रहा है, लेट्स अगेन टाइप, ओके, सेम पासवर्ड इट शुड बी, ओके। कमेंट कुछ लिखना है तो लिख भी सकते हो, नहीं लिखना है मत लिखो। फोर्स यूजर टू चेंज पासवर्ड ऑन फर्स्ट लॉगिन, ये ऑप्शन क्या होता है, जब तुम फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे इस यूज़र से तो ये फोर्स करेगा पासवर्ड चेंज करने के लिए। अगर ये ऑप्शन अनचेक रखोगे तो वो जो पासवर्ड तुमने ये डाला ना, यही पासवर्ड काम करेगा। अगर ये डाल दिया चेक बॉक्स, तो उसको ये पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा जब नेक्स्ट टाइम लॉगिन करेगा, ठीक है। मैं फिलहाल ये चेक बॉक्स हटाता हूँ, आई शो यू लाइक वो कैसे आता है। फिर एडवांस यूज़र ऑप्शन, मैं इसको हटा दिया चेक बॉक्स को, ठीक है, क्योंकि दोबारा और पासवर्ड क्या चेंज करना है। सो एडवांस यूज़र ऑप्शन, लॉगिन नेम, लॉगिन नेम क्या दिखाना है, डिस्प्ले नेम क्या दिखाना है, कुछ अगर चाहिए तो डिफ़ॉल्ट रोल क्या देना है उसको। सपोज आई डू नॉट वांट टू गिव हिम अकाउंट एडमिन और एनीथिंग, आई जस्ट यूज टू गिव हिम एज ए पब्लिक। डिफ़ॉल्ट वेयर हाउस, आई वांट टू गिव हिम एज ए माई फर्स्ट वेयर हाउस, सो दैट ही कैन ओनली वर्क इन दिस एज ए डिफ़ॉल्ट, ओके। इधर तुम लोग डीबी का नाम भी डाल सकते हो, डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस स्कीमा, ताकि उसका डिफ़ॉल्ट वो बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिन करते ही, डिफ़ॉल्ट बोले तो क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिन करते ही ऑल्दो देयर आर टू थिंग्स और मेनी डेटाबेसेस, ही विल सी ओनली लाइक फर्स्ट डिफ़ॉल्ट लॉगिन, उसको वही डेटाबेस में ऑलरेडी सिलेक्टेड आएगा। बाद में वो चेंज कर सकता है, ठीक है। लेट्स सी, क्रिएट यूज़र, तो देखो यूज़र वन क्रिएट हो गया। सो वन यूज़र क्रिएटेड, नाउ आई विल शो यू कि ये क्या यूज़र है, ये क्या हम लोग ने क्रिएट किया, जो यूज़र्स में जाके एडमिन में हम लोग क्रिएट किया, व्हाट एग्जैक्टली दिस इज, है ना। प्रैक्टिकली देखते हैं, टेक्नोमीज राइट, इसको मैं जाके इधर साइन आउट कर दूंगा, तो दोबारा मुझे लॉगिन के लिए बोलेगा। अकाउंट सेम ही है, अकाउंट वही है UC402447 जो हम लोग ने जब मैंने अपने लिए क्रिएट किया था, और तुम अपने लिए क्रिएट करोगे। अकाउंट स्नोफ्लेक क्लाउड का वही रहेगा, बस यूज़र नेम और एक यूज़र ऐड कर दिया कि वो यूज़र मुझे ज्वाइन कर पाएगा। सो क्या था, यूज़र वन राइट, पासवर्ड लिख देता हूँ। अब जब साइन इन करूँगा ना, बोला चेकबॉक्स करते ही इट विल आस्क फॉर द फॉर changing in password, like if I just click in sign in and I would have selected the checkbox कि change your password at the first time, first login, then if I click in sign in, it would have asked me about the password change page, first time login page, okay, but as I unchecked that, ये मेरे को पूछेगा नहीं वो चीज़, एंड ये डायरेक्टली ओपन करेगा मेरा वर्कशीट, ठीक है। वर्कशीट में आगे देखो, उस अकाउंट पे बहुत सारे वर्कशीट थे, इसमें देखो कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसमें तो वर्कशीट थे बहुत सारे, इसमें जाके देखता हूँ, देखो वेयर हाउस भी कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं दिखा रहा है, बिकॉज देखो रोल्स में भी ये इसके इसके पास कुछ भी मतलब वही नहीं है कि वो कुछ क्रिएट कर सके, ठीक है। बिकॉज ये पब्लिक अकाउंट है, ओनली ये व्यू कर पा रहा है कि ये यूज़र है, बट वो कुछ कर नहीं पा रहा है। वेयर हाउस दिखा रहा है और कुछ नहीं दिखा रहा है, वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे थे इफ़ यू नोटिस, ओके। चलो डेटा में जाते हैं, डेटाबेस मेरा जो था वो दिखा रहा है स्टिल। फिर मैं एक बार प्रोजेक्ट में जाता हूँ, वर्कशीट्स, एक नया वर्कशीट्स लेके आता हूँ, सीक्वल वर्कशीट्स, ओके।
देखो, पब्लिक डिफ़ॉल्ट स्नोफ्लेक, कुछ भी एक कर लो। हम्म। तो इसमें मैं एक, इसमें कुछ टेबल होगा ना, किसमें टेबल था? तो इसमें टेबल भी नहीं है। तो इसको फ्रेश एक मिल गया कि भाई अपना ही एक दे दिया उनको, परमिशन के हिसाब से। सो लाइक दैट यू कैन grant परमिशन फॉर a user to see your warehouse, to run the database and view the table, okay? जैसे देखो, अकाउंट्स, दो अकाउंट लॉगिन हो गया मेरा, एक यूज़र वन, एक टेक्नोमिस। अभी मैं टेक्नोमिस में क्लिक करूँगा, सो इट विल स्विच माई अकाउंट। ठीक है, समझ में आ रहा है शायद, राइट? ये क्या हो गया? ओके ओके, टेक्नोमिस। सो वंस आई क्लिक हियर, आई जस्ट showed you how to create user, लाइक कैसे तुम लोग को भी ग्रांट करेगा एडमिन कि भाई इस यूज़र को एक्सेस चाहिए इस पर्टिकुलर डेटाबेस में। वो जो था ना नीचे डेटाबेस स्कीमा, वो डेटाबेस स्कीमा वो डाल देता तो यूज़र वन को भी वही सब मिल जाता, ऑप्शंस, राइट? ठीक है। तो वैसे यूज़र्स एडमिन वाले जो एडमिन रोल पे होते हैं उनको बहुत सारे, देखो उस टाइम यूज़र्स में क्या, एडमिन में क्या आ रहा था यूज़र वन के लिए? वेयर हाउस, जिसमें कुछ था नहीं, कॉस्ट मैनेजमेंट भी था नहीं शायद, ओनली रोल्स था, यूज़र्स भी नहीं था। इसमें देखो सिक्योरिटी, कॉन्टैक्ट, सब कुछ आ रहा है, सिक्योरिटी भी आ रहा है, देखो। यू कैन क्रिएट न्यू नेटवर्क पॉलिसी। तो इसका इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जस्ट गुड टू नो दिस थिंग्स। थोड़ा जान लोगे तो अच्छा है कि कैसे काम करता है, राइट? एडमिन कैन मॉनिटर ऑल्सो कि कौन क्या क्या रन किया। ये देखो सारी क्वेरी आ गया, सो डेटाबेस, ये सब आ गया, देखो। फेल फेल होता है, सक्सेस होता है, इवन यू कैन ऑल्सो मॉनिटर। ठीक है, नॉट ओनली एडमिन। जो तुम्हारा क्यूरी मॉनिटरिंग एक्चुअली नॉट ए पार्ट ऑफ मॉनिटरिंग, तुम भी नॉट ए पार्ट ऑफ एडमिन, राइट? तुम्हारा अगर जो है तुम मॉनिटर कर सकते हो। हाँ, कुछ सक्सेस हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। एंड आई टोल्ड यू ना कि क्वेरी होता है क्वेरी आईडी के थ्रू, और इसी पे बिलिंग होता है। एक क्वेरी आईडी का देखना कितना क्या होता है, देखो ये क्वेरी आईडी है, राइट? एक क्वेरी आईडी कितना टाइम चला? 33 मिली सेकेंड। ठीक है। क्या क्वेरी था? सिंपल से ये क्वेरी था। किसने चलाया? सब कुछ इसमें आ जाता है, क्वेरी प्रोफाइल। देखो 100% सक्सेस। सो दीज आर सम गुड टू नो थिंग्स which will give you some like upper hand कि हाँ ओके मुझे इतना आता है स्नोफ्लेक में। चलो लेट्स गो टू डेटाबेस प्रोजेक्ट्स वर्कशीट। ओके, मेरा जो फर्स्ट कोड था, मैं ऑलरेडी कुछ कुछ लिख के रखा हूँ, उसको रन नहीं किया। सपोज सो डेटाबेसेस, राइट? ये हाईलाइट स्टेटमेंट, मतलब जो भी स्टेटमेंट में तुम क्लिक करोगे हाईलाइट, ऑटोमेटिक हाईलाइट होगा, ठीक है? और एक्चुअली क्या है, ये डिफाइन करता है जो सेमी कॉलन होता है, वो डिफाइन करता है तुम्हारा एंड ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक है। नाउ सो डैशबोर्ड डेटाबेसेस, सॉरी, सो डेटाबेसेस में ये दिखाएगा क्या क्या डेटाबेस अपने पास है। स्नोफ्लेक, ये दोनों बाय डिफ़ॉल्ट था। तो लेट मी क्रिएट माय ओन डेटाबेस, क्रिएट और रिप्लेस और ओनली क्रिएट। क्रिएट और रिप्लेस क्यों लिखा जाता है? अगर मेरा ऑलरेडी डेटाबेस क्रिएट होकर रखा है, आई अगेन वांट टू क्रिएट, देन इट विल रिप्लेस द ओल्ड एग्जिस्टिंग डेटाबेस इनटू द न्यू डेटाबेस। बट मेरे पास है नहीं, तो ओनली क्रिएट लिखने से भी हो जाएगा। और यू कैन, बेस्ट प्रैक्टिस क्या होता है, क्रिएट और रिप्लेस। ओके, तो सपोज मैं क्रिएट डेटाबेस कर देता हूँ। डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली, इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, रुको। माई डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब इसको मैं, लेकिन ये देखो माई डेटाबेस में पब्लिक है स्कीमा, बट आई वांट टू क्रिएट स्कीमा विथ माय प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन, लाइक कि मेरा स्कीमा भी मेरा प्रोजेक्ट के लिए हो।
जैसा मेरा माई डेटाबेस एक मेरा प्रोजेक्ट का मान लो फोल्डर हो गया, उसमें मैं स्कीमा पब्लिक में मैं नहीं रखूँगा। जैसे उसमें क्या था अपना सीक्वल में, जैसे मास्टर डेटाबेस डिफॉल्ट आता था, लेकिन हम लोग अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से नाम बदल के उसको प्रॉपर करते हैं, राइट। तो सिमिलरली क्रिएट स्कीमा, तो ये मैं एक दोबारा क्रिएट कर रहा हूँ माई स्कीमा। ये अगर लिख दोगे क्रिएट स्कीमा तो हमारा स्कीमा क्रिएट हो जाएगा। बट मैंने कमेंट क्यों लिखा, ठीक है, एक ही साथ कमेंट क्यों लिख दिया, ताकि तुमको दिखाता हूँ क्या होता है। जैसे सो डेटाबेस अभी किया ना मैंने, डेटाबेस अभी रन किया, सो डेटाबेस कर रहा हूँ। तो इफ़ यू सी हियर, दिस इज माई डेटाबेस विच इज क्रिएटेड एट दिस टाइम, इज करेंट, यस। इसमें देखना कमेंट में कुछ नहीं है। ये वाला कमेंट जो है, अगर मैं इसमें कमेंट लिख देता ना क्रिएट डेटाबेस के नीचे ही या इसी लाइन पे, तो ये कमेंट शो करता मुझे। सपोज अभी मैं क्रिएट स्कीमा कर रहा हूँ, क्रिएट स्कीमा कमेंट फॉर प्रैक्टिस, दिस टू लाइन्स आई एम रनिंग नाउ, ओके। आई एम नॉट रनिंग सो स्कीमास, आई एम जस्ट रनिंग दिस टू लाइन्स। देखना ये माई डेटाबेस के अंदर एक स्कीमा क्रिएट कर दिया। अब मैं सो स्कीमा बोलूँगा ना, सो स्कीमास, तो इस डेटाबेस के अंदर जितने जितने स्कीमास है सब दिखाएगा। ये देखो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक था, इंफॉर्मेशन स्कीमा था, और ये मेरा माई स्कीमा जो अभी क्रिएट किया मैंने फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। आ गया कमेंट, तो जस्ट टू नो कि मेरा ये क्या किस रिलेटेड स्कीमा है। सो इन प्रोजेक्ट में भी दे विल मेंशन कि ये प्रोजेक्ट रिलेटेड स्कीमा है। तो सपोज ये देखो इस करेंट वाई क्यों, बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक ही है अभी भी। तो इधर जाके भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि अभी रिफ्रेश कर देता हूँ, आ जाएगा अभी। देखो स्कीमा पब्लिक था, क्यों रिफ्रेश कर देता हूँ, देखो आ गया माई स्कीमा। तो इधर जाके भी तुम कर सकते हो माई स्कीमा में क्लिक, तो ये तुम्हारा हेरर जो है नेमिंग कन्वेंशन वो माई स्कीमा हो जाएगा। या तो इधर भी यूज स्कीमा लिख सकते हो, जैसे हम लोग उसमें लिखा था यूज स्कीमा माई डेटाबेस माई स्कीमा, तो ऑटोमेटिकली पर्टिकुलर स्कीमा एग्जीक्यूट होके ये भी चेंज हो जाएगा। हम्म, ठीक है। तो अभी माई स्कीमा में कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं है मेरे पास। तो व्हाट आई वाज टेलिंग यू गाइस, लाइक लेट मी रीइटरेट इट। डेटाबेस होता है, डेटाबेस के अंदर क्या आता है, स्कीमा, और स्कीमा के अंदर होता है टेबल, व्यू, स्टोर प्रॉक, वही जैसे तुम्हारा उसमें था, स्टोर प्रॉक सीक्वल में था। देन स्ट्रीम, स्ट्रीम क्या है मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, एटसेट्रा। यू नो दैट टेबल क्या होता है, व्यू क्या है पता है, स्टोर प्रॉक पता है, राइट। तो यही सब स्कीमा के अंदर होता है। यू कैन हैव मल्टीपल स्कीमा एज पर लाइक रिक्वायरमेंट, कि ये एक दो स्कीमा बना लिया मान लो, सपोज लेट मी रिमूव दिस ड्राइंग्स। हाँ, एक प्रोजेक्ट के लिए एक स्कीमा बना लिया, दूसरे प्रोजेक्ट के लिए दूसरा स्कीमा बना दिया। सो यू कैन यूज मल्टीपल स्कीमा। मतलब रिपोर्टिंग सर्विसेज के लिए सेम डेटा सेट है तुम्हारा, रिपोर्ट्स के लिए एक दूसरा स्कीमा बना दिया कि रिपोर्ट स्कीमा, और जो एनालिटिक्स के लिए तुम दूसरा स्कीमा बना दिया कि हाँ एनालिटिक्स स्कीमा, और उसमें रिपोर्टिंग रिलेटेड ऑलरेडी ऑल सारा व्यू रख दिया। क्योंकि स्कीमा में तुम एक्सेस लेवल भी दे सकते हो कि इस स्कीमा को ही एक्सेस कर सकता है। सपोज माई स्कीमा है और मुझे अ, मेरे पास एक टेबल है जिसमें सारा एंटायर डेटा है तुम्हारा, सैलरी, एड्रेस, सब कुछ। बट आई डू नॉट वांट टू गिव एक्सेस टू द अदर यूजर, लाइक with all the salary and address visible, right. They should not like view my address or my phone. So what I can do, I can create a schema where I can create some views without those like sensitive or protected columns, और मैं उस स्कीमा में उन यूजर्स को एक्सेस दे सकता हूँ कि भाई ये स्कीमा यूज़ कर लो डेटा के लिए, ठीक है, दूसरा स्कीमा एक बना के। तो गो थ्रू करेंगे हम लोग स्लोली स्लोली। सो स्कीमा के अंदर नाउ आई क्रिएट ए टेबल टेम्पररी, जस्ट रिमूव दिस, आई टेल यू व्हाट आर द टेबल्स, लाइक टेम्पररी जैसे हम लोग करते थे ना उसमें,
सीक्वल में। सिमिलरली यहाँ पे भी टेम्पररी टेबल क्रिएट होता है। सीक्वल में क्या था, हैश, सिंगल हैश मतलब वो टेम्पररी टेबल होता था, राइट। और डबल हैश मतलब ग्लोबल टेम्पररी टेबल होता था। बट यहाँ पे तुमको लिखना पड़ता है, ये हैश देने की जरूरत नहीं है, टेबल, टेम्पररी टेबल। और जब ये तुम क्लोज कर दोगे ये सीट, या तो बंद कर दोगे, तुम्हारा साइन आउट कर दोगे, तो टेम्पररी टेबल गायब हो जाएगा। हालांकि अभी मैं टेम्पररी टेबल नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, परमानेंट टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट एंड रिप्लेस टेबल्स, सिटीज, कॉन्टिनेंट, डिफॉल्ट, ये ठीक है। सिमिलर सिंटेक्स है, राइट, इजी लग रहा है जैसे अपना उसमें था। अभी देखना, रिफ्रेश कर दिया, टेबल्स आ गया, टेबल्स में देखो सिटीज़ आ गया। सिटीज़ में ये देखो, इसमें क्या अच्छा है पता है, इसमें डेटा टाइप देखो इधर ही दिख गया, कॉन्टिनेंट वार कैरी यूज हुआ है। कुछ दिया नहीं था इसमें, वार केयर के बाद 50-20 ऐसा कुछ दिया नहीं था। इसीलिए बाय डिफ़ॉल्ट जो मैक्स होता है ना, 16777 to 16 इतना कैरेक्टर बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया, ठीक है। याद रखना, टू गिव द कैरेक्टर ऑल्सो वाइल क्रिएटिंग ए टेबल। हम्म सो सिमिलरली अभी मैं इंसर्ट कर सकता हूँ इसमें, इंसर्ट इनटू टेबल, ओके। अब मैं एक्सेस दिखाता हूँ इसी में, इंसर्ट क्यू वेयर हाउस, नहीं, क्यू डेटाबेस स्कीमा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई शो यू गाइस। देखो, अब मैंने वेयर हाउस चेंज कर दिया कंप्यूट वेयर हाउस में, पर स्टिल आई कैन सी माई डेटाबेस स्कीमा, क्योंकि कुछ भी डेटाबेस स्कीमा तुम कुछ भी वेयर हाउस में रन कर सकते हो, बट दैट क्वेरी विल गो थ्रू दैट पर्टिकुलर वेयर हाउस। अगर वो मीडियम होता तो वो ज़्यादा फास्टर होता, एक्स्ट्रा स्मॉल है थोड़ा स्लो होगा, दोनों एक्स्ट्रा स्मॉल है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। सो नाउ व्हाट वाज दैट, इंसर्ट, ओके। सो आई विल जस्ट insert into my this table, okay, values same. I do not need to give column names if I am giving all the uh, uh, column information, okay, but by default null. So if I give country India and city, oh sorry, fine, Delhi, okay, let's see, because by default that is null, right? So but it will not allow you to insert. Same रीजन लाइक SQL सर्वर, कि भाई तुम्हारे पास 3 कॉलम है, तुम 2 दे रखो, कौन सा किस में है वो कंफ्यूज हो गया। अगर इसमें तुम नाम दे दोगे सिटीज़ के बाद ये पर्टिकुलर ये सब के, तब ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, और जिसका नहीं दे रहे हो वो तुम्हारा नल बाय डिफॉल्ट ले लेगा। बट नाउ आई एम गिविंग एवरीथिंग, ओके, कॉन्टिनेंट एशिया, suppose if I now insert, but let me just do one more thing, let me change this schema to public। डेटाबेस मेरा वही रहने दो, लेकिन स्कीमा चेंज कर दिया मैंने, ठीक है। आई वांट टू गिव एन आइडिया कि क्यों स्कीमा इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू रन नाउ, सीक्वल कंपाइलेशन एरर, टेबल सिटीज डज नॉट एग्जिस्ट और नॉट ऑथराइज्ड, क्योंकि मैंने इसमें पब्लिक किया ना यूज। तो इफ़ यू गो टू पब्लिक, सी देयर आर स्कीमास, राइट। माई डेटाबेस में मेरा ये सारी स्कीमा है, इंफॉर्मेशन स्कीमा, माई स्कीमा, पब्लिक। पब्लिक में तो मेरा कुछ भी टेबल ऐसा नहीं है कि जिसका नाम हो सिटीज़। सिटी कहाँ पे है मेरा स्कीमा, टेबल इसमें है माई स्कीमा। तो अनलेस एंड अनटिल आई यूज माई डेटाबेस एंड माई स्कीमा, तब तक मैं सिटी रन नहीं कर सकता हूँ। सपोज अगर मैं स्नोफ्लेक लगा दिया और अलर्ट दे दिया, आई कैनॉट इंसर्ट। तो एक बात समझ में आ गया कि यू हैव टू प्रॉपरली सिलेक्ट योर डेटाबेस एंड माई स्कीमा, ओके। नाउ इफ यू insert it, what it is, exception type does not match column data type. Let me make it also work area. So now insert it. See, it allowed me
one row inserted. Similarly, like run the query, select query from cities, select query. Okay, you got the information of cities table. Here also one catch, like तुम अगर ये स्कीमा यूज बदला दोगे, तुम पब्लिक करो कुछ भी करो, तब सिलेक्ट क्वेरी भी तुम्हारा रन नहीं होगा. सो द टेबल belongs to whatever schema you have to mention and select the schema here. अब तुम सोच रहे होगे, सपोज मुझे दो टेबल से जॉइन लगाना है जिसका स्कीमा डिफरेंट डिफरेंट में है, एक टेबल पब्लिक में है, माई स्कीमा है, तो कैसे करेंगे? तो उसका भी है, मैं बता रहा हूँ. जैसे अभी एक चीज़ बता दिया मैंने कि तुम अगर इधर स्कीमा सेलेक्ट नहीं करोगे फॉर दैट पर्टिकुलर टेबल्स, इट विल नॉट अलाउ टू रन द क्वेरी सक्सेसफुली, राइट? फेल हो जाएगा. ये देखो फेल हुआ. अगर मैं एसीटीज के पहले अपना जो माई सपोज एक और चीज़ दिखाता हूँ, इसमें जाओ सिटीज़ में, ये जो थ्री डॉट है उसमें क्लिक करो, प्लेस नेम इन एडिटर. देखो पूरा हायरार्की आ गया, नेमिंग कन्वेंशन, तो इसको बोलते हैं नेमिंग कन्वेंशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कीमा एंड टेबल. सो देखो ये पूरा नेम आ गया, माई डेटाबेस, माई स्कीमा, फिर सिटीज. फ्रॉम से ये हटा दो. ये अगर यूज़ करोगे ना, ऑल्दो इट इज सिलेक्टेड पब्लिक, ठीक है, ऑल्दो इट इज सिलेक्टेड स्नोफ्लेक समथिंग एल्स अलर्ट, फिर भी तुमको ये डेटा शो करेगा, क्योंकि यू आर कॉलिंग बाय इट्स हायरार्की नेम, लाइक भाई माई डेटाबेस में जाके स्कीमा में जाके सिटीज करो. सिमिलरली अगर ये भी इंसर्ट करके देखो इनटू सिटीज, ये पूरा डेटाबेस और स्कीमा का नाम डाल के, ठीक है, सपोज एशिया, देन मेक इट चाइना, मे बी इंडिया ओनली, just mention it Chennai. Okay, now if you see, otherwise it was not allowing to insert, right? Because the database was selected different or schema was selected different. But in this case, if you mention the naming hierarchy, the naming convention of the table and insert it, it will allow you to insert, select cities. So whether you follow the naming convention or just change here the schema and database, अगर तुम बस टेबल का नाम यूज़ कर रहे हो, अगर टेबल का नाम ओनली यूज़ कर रहे हो, तो यू हैव टू चेंज योर माई डेटाबेस टू माई स्कीमा, देन यू जस्ट रन दिस क्वेरी, इट विल अलाउ यू टू व्यू द डेटा. अब देखो ये रहा क्वेरी आईडी, कितना टाइम लगा ये लिख के दे रहा है, कितना रोज है तुम्हारे पास वो भी दे रहा है, ठीक है. ऑल द इंफॉर्मेशन यू कैन सी हियर, ठीक है. तो इसमें जाके तुम अपना वो चेक कर सकते हो, क्वेरी क्या क्या रन किया था. देखो स्टार फ्रॉम सिटी, देखो मैंने जो गलत डाल के किया था ना, फेल फेल फेल, है ना, ये जो पूरा नेमिंग कन्वेंशन डाल के किया था सारा मेरे को आ गया, ठीक है. तो हम लोग अभी गो थ्रू कर रहे थे कि कैसे हम लोग क्रिएट डेटाबेस करेंगे, क्रिएट वेयर हाउस करते हैं, राइट. और वेयर हाउस में ये जो एक्स मॉल एम ये सब क्या होता है, थोड़ा सा ऐसे ही आज बेसिक लेवल में गो थ्रू किया. मे बी इन कमिंग वीक्स विल गो इन द डिटेल लेवल, ठीक है. जैसे व्यू व्यू अभी मैंने टेबल क्रिएट किया था, राइट. ये मेरा सिटीज आ गए थे, तो क्रिएट व्यू भी कर सकते हो, क्रिएट व्यू एज, सिलेक्ट सिटीज, व्यू का नाम डाल दो कुछ भी, वी डब्ल्यू सिटीज, ठीक है. क्रिएट कर दो, क्रिएट हो गया. देखना इसमें जाके रिफ्रेश, देखो व्यू आ गया, व्यू सिटी. अब तुम व्यू सिटी को भी सिलेक्ट करोगे तो वो व्यू तुमको दिखाएगा कि व्यू में क्या डेटा है. सपोज तुमने इसको पब्लिक कर दिया और तब तुम व्यू रन कर रहे हो, तब तुमको पहले की तरह एरर दिखाएगा, बिकॉज यू मस्ट नीड टू सिलेक्ट योर स्पेसिफिक स्कीमा एंड डेटाबेस. और में भी तुमको पूरा नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करना पड़ेगा. जैसे इसमें जाके थ्री डॉट में क्लिक करो, प्लेस इन नेम, ये डॉट डॉट से डिवाइड होता है, ठीक है, डॉट डॉट हायरार्की. आई होप कुछ तो समझ में आया, ठीक है. आज थोड़ा सा शायद लास्ट वीक से ज़्यादा समझ में आया. नेक्स्ट क्लास में हम लोग
ये आर्किटेक्चर स्नोफ्लेक का थोड़ा सा देखेंगे ताकि थोड़ा सा समझ में आए। आज तो थोड़ा सा ऊपर ऊपर से समझा दिया, बट स्टिल नेक्स्ट क्लास में जो स्नोफ्लेक आर्किटेक्चर है थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा क्वेरीज भी लिखेंगे, टेबल बनाएंगे, क्वेरीज लिखेंगे। आज के लिए फिर इतना ही। थैंक यू।